ऑनलाइन धोखेबाजों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि अब ये अपना शिकार बनाने में मंत्री और उसके परिवार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। यह घटना किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, बल्कि बनारस में शहर उत्तरी के विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की पत्नी के साथ बस होते होते ही रह गई। वाह रे ठगी, आम जनता तो छोड़ो, मंत्री को भी नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा मामला है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का। मतलब वाराणसी में तो कमाल ही हो गया। मंत्री रविंद्र जायसवाल की पत्नी मंजू जायसवाल के साथ ऑनलाइन ठगी की कोशिश की गई। बिजली बिल के ऑनलाइन भुगतान के नाम पर ठगों ने मंत्री की पत्नी को ही शिकार बना लिया। सबसे पहले ये समझिए कि ठगों ने कैसे मंत्री की पत्नी को जाल में फंसाने की कोशिश की। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है कि आपका बिजली का बिल बकाया है, कृपया उसे भर दीजिए। उसके बाद लगातार बातचीत होती है और बाकायदा एक ऐप भी डाउनलोड करवाया जाता है। लेकिन जब ठगों को आभास हुआ कि गलत इंसान को निशाना बना लिया, पकड़े गए तो लंबे नब जाएंगे, तो फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब पत्नी के साथ हुई ठगी की इस कोशिश की जानकारी जब मंत्री जी को लगी तो वो भी हक्का बक्का रह गए। यह घटना किसी आम व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, बल्कि बनारस में शहर उत्तरी के विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल की पत्नी के साथ बस होते होते ही रह गई, क्योंकि उनको पहले मोबाइल पे एक मैसेज आता है कि आपका बिजली बिल बकाया है, लिहाजा उसको भर दीजिए। उसके बाद सिलसिलेवार बातचीत के क्रम में उनसे बाकायदे एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कराई जाती है और काफ़ी देर तक की प्रक्रिया के बाद उनसे जैसे ही फ्रॉड होने वाला था तो कहीं ना कहीं इसका आभास ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों को लगा और वो वापस फ़ोन उठाना बंद कर दिए हैं। जानकारी मिलने के बाद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। लेना ही था, मामला अपने घर का जो था, और इसकी शिकायत भी कर दी। इसके बाद इस पूरे मामले का संज्ञान खुद मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लिया और इसकी शिकायत बनारस में अधिशासी अभियंता से की बिजली विभाग के। तब कहीं जाकर अब इस पे कार्रवाई शुरू हुई है। लेकिन ये मंत्री थे और उनका परिवार था, बच गया। अगर कोई आम आदमी होता तो वो निश्चित तौर पे ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के जाल में फंस जाता। तो ठगी का शिकार होने से बाल बाल बच गई मंत्री की पत्नी। लेकिन सवाल ये कि अगर कोई आम जन होता तो क्या दोबारा सोचते बदमाश? और अगर मंत्री का परिवार ही सुरक्षित नहीं तो भला आम इंसान को सुरक्षा कैसे मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में अगर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो भला दूसरे शहरों की क्या ही बात की जाए। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।